विस्तार न्यूज ने अपने दर्शकों से आपसे यह वादा किया है कि महाकुंभ के हर रंग को आपको दिखाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। शाही स्नान की तैयारियां कैसी हैं प्रयागराज में, इनकी तैयारियों का जायजा लिया है हमारी सहयोगी ऋतु सिंह ने। ऋतु सिंह की रिपोर्ट देखिए। तो देखिए, आस्था का ये समागम है और ये है महाकुंभ, और बस कुछ ही घंटों बाद शुरू होने जा रहा है शाही स्नान। वही शाही स्नान जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन विस्तार न्यूज भी पीछे नहीं हटेगा और विस्तार न्यूज दिखाएगा आपको हर एक एक्सक्लूसिव तस्वीर। क्योंकि देखिए, जैसे ही शाही स्नान शुरू होगा भीड़ जुट जाएगी, लेकिन उसके पहले शाही स्नान कैसे होगा? घाट पर संत पहुंचेंगे और संत पहुंचेंगे एक रथ के माध्यम से। सबसे पहले देखिए, विस्तार न्यूज ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाता है। ये वही रथ है जिसमें मंडलेश्वर सवार होकर निकलेंगे। ये वही रथ है जिसे 155 से ज्यादा किलो चांदी से तैयार किया गया है। ये वही रथ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फूलों से इस रथ को सजाया जा रहा है। और ऐसे एक रथ नहीं बल्कि कई रथ एक साथ आपको कल सड़कों पर नजर आएंगे। एक साथ आपको कई रथ दिखाई देंगे, 50 रथ एक साथ आप देखेंगे। और आपको बता दें कि देखिए, शाही स्नान, क्योंकि पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के मौके पर होने जा रहा है। कुछ ही घंटे का समय बचा है जब शाही स्नान शुरू होगा। मुहूर्त में शाही स्नान किया जाता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जब भी महाकुंभ में शाही स्नान की तारीख आती है तो सबसे पहले जो संत है, जो महामंडलेश्वर हैं, वो शाही स्नान करते हैं और उसके बाद आम लोगों को अनुमति मिलती है। लेकिन उसके पहले ये देखिए, ये चांदी का रथ किस तरह से तैयार किया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए और पूरी तरह से दुर्गेश जी दिखा दीजिए इस रथ को कि ट्रैक्टर में इस रथ को कैसे सवार किया, कैसे बनाया गया है और इसी रथ में सवार होकर महामंडलेश्वर पहुंचेंगे। लेकिन इस रथ को तैयार करने में कितनी मेहनत है और एक अखाड़े से कितने रथ निकलेंगे वो भी आप जानना चाहते होंगे। तो चलिए उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। कितने रथ इस अखाड़े में तैयार किए गए? लगभग 75 से 80 रथ। हाँ। और अगर पूरे महाकुंभ की बात की जाए तो पूरे महाकुंभ में कल कितने रथ दिखाई देंगे? वहाँ तो सैकड़ों दिखाई देंगे, कोई गिनती नहीं। हजार की संख्या कह बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल हजार की। तो देखिए, बड़ी बात है कि कल आपको प्रयागराज की सड़कों पर 1000 से ज्यादा रथ दिखाई देंगे। और इस अखाड़े में जहाँ मौजूद है, यहाँ से करीब 75 रथ निकलने वाले। किस तरह से तैयार किया गया, क्या इस रथ की खासियत है? चांदी, सोना, क्या? चांदी से बना हुआ है, सोने का वर्क किया हुआ है और लगभग ये 80 साल पुराना है। 80 साल पुराना? 80 साल से यही रथ जाता है? जी, यही रथ चल रहा है आज तक। कितने बजे सुबह है, कितने बजे सवारी? सुबह 4 बजे लगभग। तो मंडलेश्वर जी इसी में सवार होगा? इसमें बीकानेर के राजगुरु निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर बीकानेर राजगुरु स्वामी श्री विश्वकानंद भारती जी महाराज विराजमान होंगे और साथ में जो उनके चेले और हैं वो विराजेंगे, साधु महात्मा। इसके बगल में एक और रथ मैं देख पा रही हूँ, वो कैसे तैयार? वो इनके गुरु जी का है, जो देवता होते हैं, भगवान का स्वरूप माना गया है, उनका रथ तैयार किया गया है और ये आचार्य जी का रथ तैयार किया गया है। जो 75 रथों की आप बात कर रहे हैं, उन रथों में कौन सवार होकर निकलेगा? उसमें महामंडलेश्वर होंगे, सबसे आगे आचार्य जी रहेंगे, उसके बाद जो निर्वाणी अखाड़े के जो भी महामंडलेश्वर है वो पीछे पीछे चलते अच्छा, रहेंगे। ये भी बताइएगा कि क्योंकि देखिए, सबको पता है कि करीब सुबह 5 बजे के बाद स्नान शुरू होगा, लेकिन रथ कब से निकलेगा? क्योंकि जब हजारों रथ एक साथ निकलेंगे तो भीड़ भी बहुत जुटेगी। रथ यहाँ से 4 बजे रवाना हो जाएंगे, रात सुबह 4 बजे, मॉर्निंग में 4 बजे हो जाएंगे और 5:15 साढ़े 5 बजे स्नान वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो संगम देखिए, यही भव्यता है संगम की कि सुबह 4 बजे से रथ निकलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद 5 बजे के बाद मुहूर्त है और उस मुहूर्त में विस्तार न्यूज भी आपको तस्वीरें दिखाता रहेगा। क्योंकि जब रथ की तस्वीर सबसे पहले हमने आपको दिखा दी कि रथ किस तरह से तैयार किया गया है, तो जब स्नान होगा और जब इस रथ पर सवारी निकलेगी, वो तस्वीर भी विस्तार न्यूज सबसे पहले आपको दिखाएगा। कैमरामैन दुर्गेश के साथ ऋतु सिंह, विस्तार न्यूज, प्रयागराज।